अगर आप लीगल प्रोफेशन से किसी भी तरह जुड़े हो तो आपको मैं आज कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपको किसी और वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा। और आज हम लोग बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, उसके कुछ एक्शंस के बारे में, और फिर आप डिसाइड करिएगा कि आखिर चल क्या रहा है और क्या ये बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रही है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा, अभी नालसार वाला जो इशू हुआ था उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया जिसके थ्रू कहा गया कि जो नालसार का 2026 का पूरा बैच है उसमें से किसी भी बच्चे का एनरोलमेंट नहीं किया जाएगा, मतलब वो लॉयर या एडवोकेट नहीं बन सकते। अब शायद ये जो डिसीजन पास किया गया वो बिना सोचे समझे किया गया या फिर बहुत जल्दबाजी में ले लिया गया, क्योंकि इसके कुछ ही घंटे बाद उसी ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया गया। ठीक है, पहली बात हुई। अब दूसरी बात ये है कि काफी ज्यादा सवाल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क के ऊपर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जो इसके चेयरमैन हैं वो लगभग 12 साल से लगातार बीसीआई के चेयरमैन बने रहे हैं। और इसमें मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, अभी इसी के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, तो जो पिछले साल इलेक्शन हुए थे उसमें मनन कुमार मिश्रा जी तो जीते ही थे, लेकिन जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जो सरकारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो नोटिफिकेशन आप देखोगे तो उसमें इनको अपॉइंट 5 साल के लिए किया गया है, जबकि स्टैट्यूटरी जो मैक्सिमम कैप है वो 2 साल का ही है बीसीआई चेयरमैन का। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और जहां हमें अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा सिखाया जाता है कि हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहना चाहिए, स्पेशली विद द नंबर्स, तो वहां पे ये होना मतलब थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं अब बातें उठ रही हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी रिफॉर्म्स आने चाहिए, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया हर जगह तो रिफॉर्म कर रहा है लेकिन उनके खुद के चेयरमैन सालों साल बार बार री इलेक्ट होते हुए आ रहे हैं। और इसीलिए ये सवाल उठाया जा रहा है बार बार कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो लीगल प्रोफेशन में इतने ड्रास्टिक रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही है, जैसे सोशल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट लॉयर्स के लिए लेकर आया गया है जो कि काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं। इसके अलावा एनरोलमेंट फीस 750 से 22,500 तक बढ़ाने की बात की गई है। इसके बाद जो नालसार में बच्चे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट में ऐसा ऑर्डर पास कर देना, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद क्रिटिसाइज किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कौन होता है बीच में बोलने वाला। तो इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जो लॉयर की रेगुलेटरी बॉडी है, जो लॉयर को रेगुलेट कर रहे हैं, उनको शायद खुद को भी थोड़ा देखना चाहिए आईने में। इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन जरूर बताएं।